पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दफ्तर खारजा की मुशावरत का सिलसिला 15 साल बाद बहाल। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच आज ढाका में मुशावरती इजलास में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगी। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सूरत हाल और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू मुतवक्के है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के अप्रैल के आखिरी हफ्ते में बांग्लादेश के दौरे का इम्कान है। ईरान में कत्ल किए गए 8 पाकिस्तानियों की मैयतें आबाई इलाकों को पहुंचा दी गईं। 5 मैयतें खानका शरीफ, 2 अहमदपुर शर्किया और 1 शुजाबाद पहुंचाए जाने पर इलाका सोग में डूब गया। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। 12 अप्रैल को ईरान के सरहदी सूबे सिस्तान के इलाके महरिस्तान में मुसल्लह अफराद ने वर्कशॉप में पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाया था। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज और साहिबजादा हामिद रजा के नाम अडियाला जेल हुक्काम को भिजवा दिए गए। जरताज गुल, राजा नासिर अब्बास और अहमद खान बुचर का नाम भी फहरिस्त में शामिल। उमरकोट में कौमी असम्बली के हल्का NA 213 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सबा टालपर और GDA के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार लालचंद माल्ही में असल मुकाबला मुतवक्के। मजमूई तौर पर 18 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। नशिस्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब यूसुफ टालपर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। राजनपुर के कच्चे में पुलिस का ऑपरेशन के दौरान 2 डाकू हलाक और 3 को शदीद जख्मी करने का दावा। पुलिस का कहना है कि 5 डाकुओं ने असलहे समेत सरेंडर कर दिया, 1 मग़वी बाजियाब। महकमा मौसमियात की आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और जुनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि चीन ने हर नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान का साथ दिया है। IMF के प्रोग्राम में चीन ने दीगर बरादर ममालिक के मुकाबले में लाजवाल हिस्सा डाला। इस्लामाबाद में ज़रा स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने नौजवानों से कहा, आप चीन जाएं और पाकिस्तान की ज़राअत को इनकलाबी शक्ल दें। नौजवान ही पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली से हमकिनार कराएंगे। पाकिस्तानी तलबा बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। तकरीब से खिताब में चीनी सफ़ीर ने कहा कि CPEC के तहत $25.4 अरब की बराह रास्त सरमायाकारी हो चुकी है। चीन खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि पाकिस्तान में काम करने वाली किसी कंपनी का इसराइल से कोई ताल्लुक़ नहीं। सिर्फ बयानी की बुनियाद पर उसे निशाना बनाने की क़तई इजाज़त नहीं। फूड चेन पर हमलों पर कानून हरकत में आ रहा है। पाकिस्तान का इसराइल के साथ कोई तिजारती मुआहिदा नहीं हो सकता। ना पाकिस्तान इसराइली मसनूआत दरामद कर सकता है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कराची के इलाके यूपी मोड़ के करीब गैर मुल्की फूड चेन पर हमले की कोशिश, 4 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। SSP सेंट्रल का कहना है कि पुलिस ने पथराव की कोशिश नाकाम बना दी, रेस्टोरेंट को नुकसान नहीं पहुंचा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलात चौधरी ने कहा है कि इसराइल का दौरा करने वाले सहाफ़ियों पर पाबंदी और शहरियत पर भी नज़रसानी की जा सकती है। एक इंटरव्यू में कहा कि इसराइली दौरा करने वाले सहाफ़ियों के मामले पर वज़ारत दाखिला और खारजा राबते में हैं। मार्च के वस्त में पाकिस्तानी सहाफ़ियों के 10 रुकनी ग्रोह ने तल अवीब और मक़बूज़ा बैतुल मक़दिस का दौरा किया था।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में धुआंधार बारिश, ओलों की बरसात, अंडे के साइज के ओले गिरने से गाड़ियों के शीशे टूट गए, मुतादिद विंड स्क्रीन्स को नुकसान पहुंचा। तूफानी हवाओं से कई दरख्त भी उखड़ गए। जहलम, हाफजाबाद, डेरा गाजी खान, गुजरात समेत पंजाब के दीगर अजला में भी हल्की और तेज बारिश। जहलम में बारिश के दौरान हादसात में 6 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों चित्राल, दीर, स्वात, शांगला, कोहिस्तान, मानसेरा, एबटाबाद, बटग्राम, बुनेर, कुरम, बाजोड़, मोहम्मद में आज भी आंधी और बारिश की पेशगोई। गुज़िश्ता रोज़ बाजोड़, मर्दान, बालाकंड, लोअर दीर, मानसेरा, खैबर, स्वात, कोहाट समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में तूफ़ानी बारिशें हुईं। ज़िला खैबर में सैलाबी रैले में गाड़ी बह गई। आसमानी बिजली गिरने से FC एहलकार जाँ बहक हो गया। बटग्राम में पहाड़ों से आने वाला सैलाबी रैला कई मोटरसाइकिलें बहा ले गया। मूसलाधार बारिशों से बागात और फसलों को नुकसान पहुंचा। कराची के इलाके गुलजार हिजरी से लापता 5 साल की बच्ची सवीरा की लाश लियाकताबाद में नदी से मिल गई। बच्ची के मामू ने कहा कि सवीरा के हाथ पांव बंधे हुए थे। एक CCTV वीडियो में औरत बच्ची को ले जाने की कोशिश करती दिखाई दी। अहले खाना का मैयत रखकर एहतजाज, मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म। लाश का पोस्टमार्टम कर लिया गया। इब्तदाई तौर पर बच्ची से ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। चीचावतनी में 6 साल का तालिब इल्म स्कूल के अहाते से गटर में गिरकर जाँ बहक हो गया। वाक़े के बाद स्कूल की हेडमिस्ट्रेस को मुअत्तल कर दिया गया। DO की 2 रोज़ में वाक़े की इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 5.5 लाख काश्तकारों को बराह रास्त गंदम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। गंदम के काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए बराह रास्त पैसे मिलेंगे। गंदम के काश्तकारों के लिए आबियाना और फिक्स टैक्स में भी छूट का ऐलान। गंदम को मौसमी असरात और किसानों को मार्केट के दबाव से महफूज रखने के लिए 4 माह तक मुफ्त स्टोरेज की सहूलत मुहैया की जाएगी। सूबाई और ज़िलाई सरहदों पर गंदम और आटे की नकलो हमल पर पाबंदी भी खत्म। मरियम नवाज का कहना है कि वो किसान का नुकसान नहीं होने देंगी। अगर काश्तकारों ने गंदम लगाई है तो उन्हें भरपूर मुआवजा मिलेगा। इरसा ने पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम से मुताल्लिक़ पंजाब और सिंध के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक दोनों सूबों के एतराज़ात का जवाब देने के लिए आला सतह का इजलास हुआ। वाज़ेह किया गया कि इरसा तमाम फैसले कानून और इरसा एक्ट के मुताबिक करती है। पानी की कमी को चारों सूबे मिलकर बर्दाश्त कर रहे हैं। हैदराबाद के करीब लोनी कोट में बैग से दस्ती बम, पेट्रोल बम, डेटोनेटर और बारूदी मवाद बरामद। CTD हुक्काम की तहकीकात जारी। हुकूमत सिंध ने तमाम इक़साम के प्लास्टिक के थैलियों पर पाबंदी लगा दी। फैसला महकमा माहौलियात की सिफारिश पर किया गया। हुक्काम के मुताबिक पाबंदी की मंजूरी सिंध काबीना ने दी थी। पाबंदी का इतलाक 60 रोज बाद होगा। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का फ़ायदा आवाम को मिलना चाहिए। लेवी बढ़ाकर हुकूमत माहाना टैक्स आमदन 34 अरब रुपए पर ले जा चुकी है। ये मिनी बजट है। पेट्रोलियम मसनूआत की बचत बलूचिस्तान के मनसूबों में इस्तेमाल करने का हुकूमती दावा झूठ करार देकर मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि ये इजाफी टैक्सेस हुकूमत के जनरल फंड्स में जाएंगे। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा में जाली अथॉरिटी लेटर्स पर 9mm 30 बोर शॉटगन और G3 के हज़ारों असलहा लाइसेंस जारी किए जाने का इंकशाफ। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला आबिद मजीद ने कहा कि मशकूक अथॉरिटी लेटर्स तस्दीक के लिए मुताल्लिक़ा इदारों को भेजे जा रहे हैं। जालसाजी साबित होने पर लाइसेंस मनसूख किए जाएंगे। फैसलाबाद में 3 हफ्ते कबल दौरान डकैती खातून से ज्यादती का मुल्जिम पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार मुल्जिम को असलहा बरामदगी के बाद वापस ला रहे थे कि साथियों ने हमला कर दिया। दौरान मुकाबला मुल्जिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया।
कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन। एक हफ्ते में 11,000 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गईं। सूबाई वजीर शजील इनाम इमन के मुताबिक फैंसी नंबर प्लेट्स, काले शीशों और दीगर शिकायत पर 831 कार्रवाइयाँ की गईं। 174 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई, जबकि 25 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने की सिफारिश की गई है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का मुत्तहदा अरब इमारात का सरकारी दौरा। इमराती वजीर मुमलिकत बराए दिफा और चीफ ऑफ स्टाफ से भी मुलाकातें। इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने दिफाई सनत की मुख्तलिफ तनसीबात देखी। UAE की सिविल और अस्करी क़यादत ने पाक अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को इंसानी हुकूक, मजहबी आज़ादी, सिनफी मसवात, जमहूरियत और अदलिया की आज़ादी के फ़रोग़ में गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में अमरीका की ड्यूक यूनिवर्सिटी की जानिब से 2025 के बॉल्क अवार्ड देने का फ़ैसला किया गया है। ये एजाज़ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को ड्यूक यूनिवर्सिटी में होने वाली तकरीब में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा है कि इसराइल की मुआवनत करने वाली कंपनीज का बॉयकॉट करना चाहिए, लेकिन अपने मुल्क की इमलाक तबाह करना, अपने भाइयों पर हमला करना दुरुस्त नहीं। एक बयान में उन्होंने कहा कि लोगों को सह्यूनी मुआवनत करने वाली कंपनीज के बॉयकॉट पर कायल करना चाहिए, लेकिन मुसलमान भाइयों की इमलाक पर हमला ना किया जाए, ना ऐसी जगहों पर जाने वालों पर हमला किया जाए। इस सिलसिले में कानून नाफिज करने वाले इदारे और अवाम अपना फ़र्ज पूरा करें। गजा पर इसराइली हमले में मजीद 21 फ़लस्तीनी शहीद। बच्चों समेत 15 अफराद खैमों पर बमबारी में शहीद हुए। गजा में इमदाद के दाखिले पर इसराइली बंदिश 7वें हफ्ते में दाखिल। गजा की इंतहाई किल्लत का शिकार बच्चों की तादाद बढ़ने लगी। गजा से रिहा इसराइली यरगमालियों की रूसी सदर से मुलाकात। इसराइली अखबार का कहना है कि सदर पुतिन ने हमास की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी एडम बोहलर का कहना है कि गजा जंगबंदी तमाम यरगमालियों की रिहाई के बाद ही मुमकिन है। यमन पर अमरीकी लड़ाका तैयारों की आज भी बमबारी। ट्रंप इंतजामिया ने IRS को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का हुक्म दे दिया। अमरीकी सदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की $2 अरब से ज़ायद विफाकी ग्रांट मुंजमद कर चुके हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इंतजामी उमूर में ट्रंप इंतजामिया के अहकामात मानने से इनकार किया है। अमरीकी इंतजामिया की महकमा सेहत की $40 अरब की फंडिंग रोकने की तैयारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये महकमा सेहत के स्वाबदीदी अखराजात में तकरीबन 1/3 कटौती जाहिर करती है। अमरीकी फेडरल रिजर्व के सरबराह जेरोम पावेल ने भी ट्रंप टैरिफ के नतीजे में महंगाई का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, टैरिफ से बेरोजगारी बढ़ेगी। वादी मिना, अरफात और मुज़दलिफा में हुज्जाज के बैठने के लिए मुख्तलिफ फासलों पर आरामगाह बनाई जाएंगी। नायब गवर्नर मक्का मुकर्रमा शहजादा सऊद बिन मशल की सदारत में हज तैयारी के इजलास को ब्रीफिंग। वादी मिना में पैदल चलने वालों के लिए 50,000 मुरब्बा मीटर रास्ते का सायादार बनाया जाएगा। जिबल रहमा में 60,000 मुरब्बा मीटर पर शेड्स और पानी के फुआर वाले पंखों की तनसीब। उर्दू ज़बान राबते का मौसर जरिया है। उर्दू से दोस्ती करें। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का उर्दू के हक में बड़ा फैसला। महाराष्ट्र में उर्दू साइन बोर्ड हटाने के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलाके में उर्दू बोलने वाले हैं तो सरकारी ज़बान मराठी के साथ उर्दू के साइन बोर्ड में कोई हर्ज नहीं। उर्दू भारत में नहीं, उर्दू नई नहीं, उर्दू ने यहीं जन्म लिया, यहीं पली बढ़ी और फरोग पाई। उर्दू से दोस्ती करें, सारी ज़बानों से दोस्ती करें। और ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर में बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज की टीम्स मध्य मुकाबिल। LCCA ग्राउंड लाहौर में बांग्लादेश विमेन का टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला।